Hello, little champs. How are you all? I hope you all are doing very well. So, I'm a math primer teacher, and from today onwards, I'll be teaching you your maths primer subject. So, students, I hope you all are very excited, right? So, हम इस बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कंपैरिजन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, नंबर नेम्स जानेंगे. तो बच्चों, आप सब एक्साइटेड हैं? तो करें शुरू. तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका क्या नाम है बताइए. अपनी बुक तो खोल लीजिए पहले. क्या है इसका नाम? कंपैरिजन. वेरी गुड. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कंपैरिजन के बारे में. तो कंपैरिजन में हमारा पहला टॉपिक क्या है? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. क्या है बच्चों? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. सो इस पिक्चर को देखिए. इसमें पहला है एलिफेंट का पिक्चर और इसमें क्या लिखा हुआ है? आई एम द बिगेस्ट, यानी मैं बहुत बड़ा हूं. एंड बीच में देखिए, बीच में क्या है? कैट, राइट? उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ. देन आपके पास है रैट, और रैट में क्या लिखा हुआ है? आई एम द स्मॉलेस्ट. तो मतलब मैं सबसे छोटा हूं. तो बिगेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? सबसे बड़ा. और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, राइट? तो चलिए एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं. टिक फॉर द बिगेस्ट एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स. अभी आपको क्या करना है इसमें? आपको टिक करना है बड़े के लिए, बिगेस्ट के लिए, एंड क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट के लिए. तो बच्चों, आप अपनी बुक खोल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए. निकाल लिया? अब मेरे साथ आपको क्या करना है? इसमें टिक करना है एंड क्रॉस करना है. ठीक है? याद रखिएगा, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. सो पिक्चर देखिए, आपके पास है पंपकिन, टमाटो एंड लेमन. अब बताइए बिगेस्ट कौन सा है बच्चों? सो एज यू कैन सी, बिगेस्ट है आपका पंपकिन. तो पंपकिन पे टिक कीजिए. कर लिया? नेक्स्ट देखिए, अगला पूछा गया है स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों? टमाटो तो स्मॉलेस्ट नहीं है. टमाटो से भी स्मॉल कौन सा है? लेमन. तो लेमन आपका स्मॉलेस्ट है. लेमन पे क्रॉस कीजिए. कर लिया? वेरी नाइस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एप्पल, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स. अब बच्चों ये बताइए सबसे बिगेस्ट कौन सा है? तो वाटरमेलन बिगेस्ट है. तो वाटरमेलन पे टिक कीजिए. अब स्मॉलेस्ट बताइए. तो बच्चों स्मॉलेस्ट तो आपका ग्रेप्स है. ग्रेप्स का एक ग्रेप सबसे छोटा होता है ना. तो बच्चों आप उस पर क्रॉस करेंगे. करिए. कर लिया? वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट है आपका हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, यानी सबसे भारी और सबसे हल्का. चलिए इस पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पिक्चर कह रहा है आई एम द हैवीएस्ट, क्योंकि वो सबसे भारी है. नाउ लास्ट वन इज आई एम द लाइटेस्ट, मैं सबसे हल्का हूं. सो बच्चों, हैवीएस्ट कौन होता है? जो सबसे भारी होता है, जिसका वजन ज्यादा होता है. वहीं पे लाइटेस्ट मतलब जिसका वजन कम है. अब चलिए इनको समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राइट H फॉर द हैवीएस्ट एंड L फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. आपको H लेटर लिखना है जो सबसे हैवीएस्ट है, एंड L लेटर लिखना है सबसे लाइटेस्ट के लिए. ठीक है? तो चलिए ऑब्जेक्ट्स को देखिए. पहला है आपका कार, देन मोटरसाइकिल एंड आपका है बाइसाइकिल. तो अब बच्चों बताइए सबसे ज्यादा भारी कौन सा है? तो कार सबसे ज्यादा भारी है, हैवीएस्ट है. तो कार में लिखिए H, लिखिए. एंड जो बाइसिकल है वो सबसे हल्की है, सो आप लिखेंगे L फॉर बाइसिकल. ठीक है? क्योंकि वो मोटरसाइकिल से भी हल्की है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका लेमन, रोज और बास्केट, जो बास्केट में आपके वेजिटेबल्स रखे हैं. तो बताए बच्चों हल्का सबसे भारी कौन सा है? पहले सबसे भारी है जिस बास्केट में आपके वेजिटेबल्स रखे हैं, राइट? तो उसमें H लिखिए. लिख लिया? नाउ लेमन और रोज में सबसे हल्का कौन सा है? रोज सबसे हल्का है, तो आप रोज में लिखेंगे L. लिखिए बच्चों. ओके, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा. चलिए देखते हैं. ऑस्ट्रिच में लिखा हुआ है बच्चों आई एम द टॉलेस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रिच डक से और उस छोटे से बर्ड से सबसे लंबा है, राइट? नाउ डक मिड में आता है और सबसे छोटा कौन सा है? बर्ड. एंड बर्ड इज सेइंग आई एम द शॉर्टेस्ट. तो बच्चों टॉलेस्ट कौन होता है? सबसे लंबा वाला, जो कि ऑस्ट्रिच है. और शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? जो सबसे छोटा बर्ड है आपका. ठीक है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए. एक्सरसाइज का क्वेश्चन ने आपको बोला है कलर द टॉलेस्ट विद ग्रीन एंड शॉर्टेस्ट विद येलो. तो बच्चों आपको तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज द बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, एंड द सेकेंड वन इज ग्लास, एंड द थर्ड वन इज कप. तो बच्चों टॉलेस्ट कौन सा है? टॉलेस्ट है आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल. तो आप कौन सा कलर फिल करेंगे बताइए?
बच्चों टॉलेस्ट में हम ग्रीन कलर फिल करेंगे, तो आप कौन सा कलर फिल करेंगे? ग्रीन। ओके, कोल्ड ड्रिंक में। शॉर्टेस्ट में कौन सा कलर फिल करने वाले हैं? येलो। और शॉर्टेस्ट कौन सा है? कप। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टी फॉर द टॉलेस्ट एंड एस फॉर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। आपको टी किसके लिए लिखना है? टॉलेस्ट के लिए। एस लिखना है स्मॉलेस्ट के लिए। ठीक है, तो बच्चों पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 ट्री है, आई मीन 3 फर्स्ट 2 ट्रीज है एंड आई थिंक थर्ड वन इज प्लांट, राइट? तो प्लांट, अब बच्चों बताइए आपको टॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट वन। तो टॉलेस्ट में हम क्या लिखेंगे? टी। तो टी लिखिए बच्चों। लिख लिया? वेरी नाइस। चलिए अगला देखिए, स्मॉलेस्ट। अब मुझे स्मॉलेस्ट बताइए कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, राइट? तो इसमें एस लिखिए। लिख लिया? चलिए, आपको टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो बच्चों अब आपको लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बताना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स को देखिए, आपका है स्नेक, क्रोकोडाइल एंड देन वर्म। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आपने देखा स्नेक आपका सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट यानी लंबा, राइट? तो स्नेक कह भी रहा है आई एम द लॉन्गेस्ट। वहीं पर क्रोकोडाइल से भी छोटा क्या है बच्चों? आपका वर्म। और वर्म के केस में क्या लिखा हुआ है? आई एम द शॉर्टेस्ट। तो लंबाई के मामले में तो भाई वर्म बहुत छोटा है ना, तो वर्म जिसको आप क्या बोलते हैं? केचुआ भी बोलते हैं ना, सबसे छोटा सा होता है जो क्रॉल करता है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज में क्या बोला गया है आपको? राइट एल फॉर द लॉन्गेस्ट एंड एस फॉर द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको लॉन्गेस्ट के लिए एल लिखना है, शॉर्टेस्ट के लिए एस लिखना है। ठीक है, तो पहला है आपका ट्रेन, देन बस एंड देन कार। तो लॉन्गेस्ट पता है बच्चों मुझे कौन सा लॉन्गेस्ट है? फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट, सो एल लिखिए। लिख लिया? नाइस। नाउ जो आपका मिड वाला है वो तो भाई ना लॉन्गेस्ट है ना शॉर्टेस्ट है, क्योंकि कार शॉर्टेस्ट है, तो कार के केस में आप क्या लिखेंगे? एस। चलिए लिखिए। लिख लिया? इसी तरीके से बच्चों अगला जो वेजिटेबल्स का केस है ये आप खुद करेंगे, इसमें आप लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा एंड थिनेस्ट मतलब सबसे पतला। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास 3 बुक्स हैं। द फर्स्ट वन इज आई एम द थिकेस्ट, क्योंकि वो सबसे मोटी बुक है। देन जो आपके बीच में बुक है बच्चों, वो तो ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, क्योंकि सबसे पतली बुक कौन सी है? लास्ट वन, आई एम द थिनेस्ट, राइट? चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि थिकेस्ट और थिनेस्ट कौन है। ठीक है, टिक फॉर द थिकेस्ट एंड क्रॉस फॉर द थिनेस्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और बुक खोल के रखिए, क्योंकि आप मेरे साथ इसमें टिक एंड क्रॉस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। पहला है आपका केक, देन सैंडविच एंड बर्गर। अब बच्चों बताइए थिकेस्ट कौन सा है? सो केक इज द थिकर, राइट? सो केक पे आप टिक लगाएंगे। टिक लगाइए। नाउ अब थिकेस्ट बताइए, थिकेस्ट कौन सा है? सो एज यू नो बच्चों कि बर्गर ना तो ज्यादा थिक है ना ज्यादा थिन है इस केस में, अभी के राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि बर्गर से भी पतला कौन सा है? आपका सैंडविच। तो बच्चों सैंडविच आपका थिनेस्ट है, तो सैंडविच में आप क्रॉस कर दीजिए। कर लिया? वेरी नाइस। ऐसे ही बच्चों आपको एलिफेंट, टाइगर एंड उसके बाद रैबिट है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है और थिकेस्ट के लिए टिक लगाना है एंड थिनेस्ट के लिए क्रॉस लगाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिमिलर एंड डिफरेंट। ओके, नाउ इसमें क्या बोला गया है बच्चों? सर्कल द डिफरेंट थिंग इन ईच सेट। आपको यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं। ठीक है, पहले तो बहुत सारी चीजें सेम होंगी, उनमें से कोई एक ऑड वन है यानी अलग है, उसमें क्या करना है? आपको सर्कल करना है। तो पहले पिक्चर में देखिए आपको बहुत सारे बर्गर्स दे रखे हैं, पर बर्गर्स के बीच में आपको एक सैंडविच दे रखा है, तो सैंडविच को सर्कल कर दीजिए, क्योंकि दैट इज द डिफरेंट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको पीस दे रखे हैं बच्चों, और पीस के बीच में आपको बिटर गार्ड दे दिया है यानी करेला दे दिया है, तो आप उस करेले को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। कर लेंगे? तो बच्चों आगे भी इसी तरीके से आपको पिक्चर्स में क्या करना है? जो आपका अलग है, सिमिलर मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग, तो जो डिफरेंट है उसको आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अनदर वन, दैट इज मोर और लेस। मोर मतलब ज्यादा और लेस मतलब कम। सो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको करने के लिए? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। आपको क्या करना है? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एक ग्रुप ए से ग्रुप बी तक। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ग्रुप ए में स्टार्टिंग में देखिए बच्चों आपके पास कितनी बनानास है? 2 बनानास।
एंड मैंगोज कितने हैं, 3 मैंगोज। तो बच्चों आप देखेंगे पहले आपके पास एक बनाना, देन 1 मैंगो, 2 बनाना, 2 मैंगोज। बट अब देखिए बनाना तो खत्म हो गए, है ना, पर मैंगो अभी भी एक बच रहा है। तो ग्रुप ए में कम है, यानी ग्रुप ए में लेस है और ग्रुप बी में मोर है। उसी तरीके से अगला देखिए बच्चों, 2 बनानास 2 मैंगोज। अब दोनों केस में ग्रुप ए और बी में दोनों में 2 2 है, राइट। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल है। सो 1 ऑब्जेक्ट इन ग्रुप बी इज लेफ्ट, सो ग्रुप बी हैज 1 मोर ऑब्जेक्ट देन ग्रुप ए। अब बच्चों पहले वाले केस में देखा कि ग्रुप ए में आपके पास एक कम है, वहीं पे ग्रुप बी में आपके पास एक ज्यादा है, राइट। चलिए एक्सरसाइज करें अब। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में, match 1 to 1 object, write M for the collection which has more objects and L which has less objects। तो बच्चों इसमें भी आपको यही करना है, आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जाके उससे कनेक्ट करना है ग्रुप ए से ग्रुप बी में, ठीक है, पेंसिल से करिएगा। साथ ही बच्चों इससे आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है उसमें M लिखेंगे और जिसमें कम है उसमें L लिखेंगे, L फॉर लेस। तो बच्चों देखिए आप ऐसे देख के भी बता सकते हैं, फर्स्ट वाले में आपके पास 5 टाइगर है एंड सेकंड वाले में 4 बियर्स है। तो 4 टाइगर 4 बियर से कनेक्ट हो जाएंगे, बट एक टाइगर तो लेफ्ट आउट रहेगा, तो यानी आपके टाइगर ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, एम लिखिए। वहीं पर आपके बियर जो है वो लेस है, तो आप बियर्स के केस में एल लिखेंगे, एल फॉर लेस। ओके, अगला आप खुद ट्राई आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड टिक द ग्रुप विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों इसमें क्या करना है, आपको काउंट करने के लिए बोला गया है और ये पता करना है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहला वाला देखिए, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहले में आपके पास 3 बाइसिकल हैं एंड देन आपके पास 5 चॉपर है, आई मीन 5 हेलीकॉप्टर्स है, राइट। तो बच्चों बताइए बाइसिकल ज्यादा है या हेलीकॉप्टर ज्यादा है, हेलीकॉप्टर ज्यादा है तो हेलीकॉप्टर पे आप टिक लगाएंगे। सेम इन द अनदर वन, आपके पास 5 एप्पल्स है एंड 4 ऑरेंजेस है, तो कौन सा ज्यादा है बच्चों, एप्पल्स ज्यादा है, तो एप्पल्स के केस में टिक लगाइए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट में इसी तरीके से 4 डॉग्स है एंड 3 कैट्स है, तो कौन सा ज्यादा है, डॉग्स ज्यादा है, तो डॉग्स में टिक लगाइए फर्स्ट वाले में। इसी तरीके से बाकी आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन ट्राई आउट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट बच्चों। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं उन्हें आप ट्राई आउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग चैम्प्स। बाय बाय चैम्प्स।